दुनिया में टाइटैनिक से बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं। सिर्फ 20वीं सदी में कम से कम 4 बहरी जहाज़ों के हादसे ऐसे हैं जिनमें टाइटैनिक से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन किसी को इन जहाज़ों के नाम तक याद नहीं। आखिर क्या वजह है कि टाइटैनिक डूबने का नाम ही नहीं ले रहा? टाइटैनिक समंदर में जरूर डूबा, लेकिन आवाम के जहनों से इसके निशान मिटने का नाम ही नहीं ले रहे। वो जहाज जो डूबने के 1 सदी बाद भी लोगों की जानें ले रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या वजह है टाइटैनिक का हादसा लोगों के जहनों में आज तक जिंदा है और ये गर्क होने वाला जहाज यादों से गर्क होने का नाम ही नहीं ले रहा। टाइटैनिक 3 घंटे से भी कम वक्त में कैसे डूब गया? वो जहाज जिसके बारे में कहा जाता था कि वो कभी नहीं डूबेगा, खुदा भी उसे नहीं डुबो सकता, न सिर्फ चंद घंटों में समंदर में गर्क हो गया, बल्कि इस हादसे में 1500 के करीब अफराद भी हलाक हुए थे। दोस्तों, टाइटैनिक खतरनाक हादसे का शिकार होकर समंदर की अंधेरी गहराइयों में गर्क होने के बावजूद भी बहुत खूबसूरत और दिलकश है। ये वो जहाज है जो डूबने के 1 सदी बाद भी लोगों की जानें ले रहा है। गुज़िश्ता माह 18 जून को अमेरिकी कंपनी ओशियन गेट की एक टाइटन आबदोज जो कि शुमाली बहरे ओकियानूस में टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए अपने एक खतरनाक सयाहती सफर के दौरान हादसे का शिकार हुई और इस आबदोज में सवार 5 अफराद हलाक हो गए थे। आज से 111 साल कबल 1912 में तबाह होने वाले टाइटैनिक जहाज का अंधेरे समंदर में 3.8 किलोमीटर की गहराई में पड़ा मलबा दौरे हाजिर में भी लोगों की खुसूसी तवज्जो का मरकज है। याद रहे कि टाइटैनिक जहाज जिसके बारे में ये दावा किया गया था कि ये जहाज बहुत बड़ा और मजबूत है, इसलिए समंदर में कभी डूब नहीं सकता। ये जहाज समंदर में एक आइसबर्ग के साथ टकराने की वजह से अप्रैल 1912 को समंदर में डूब गया था। मुबैना तौर पर यह जहाज तैरता रह सकता था और मुकम्मल तबाही से बच सकता था अगर इसके 16 में से ज्यादा 4 कंपार्टमेंट मुतासिर होते, लेकिन इस हादसे में जहाज के कम से कम 5 कंपार्टमेंट मुतासिर हुए और समंदर का पानी जहाज के इंजन में दाखिल हुआ, जिसके बाद जहाज मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। बाद में समंदर से मिलने वाले जहाज के कुछ पुर्जों की तहकीकात और आर्काइव्स में मौजूद जहाज के बारे में मालूमात की मदद से ये क्यास भी किया गया कि जहाज को बनाने के लिए हल्के मयार की स्टील का इस्तेमाल जहाज के डूबने की वजह बना। हालिया दिनों में टाइटैनिक का नजारा करने के लिए जाने वाली आबदोज टाइटन की गुमशुदगी की खबर दुनिया भर के मीडिया का मौजू बनने के पीछे भी शायद यही कहानी है। ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर फेलो क्रिस्टी ने एक मजमून में लिखा है कि टाइटैनिक की तरह टाइटन भी अपने इंतहाई अमीर मुसाफिरों की वजह से इतनी तवज्जो का मरकज बना हुआ है, जिन्होंने $2.5 लाख इस सफर के लिए अदा किए थे। इसके अलावा इस वाक़ये में टाइटैनिक से वाबस्तगी भी है। सवाल यह है कि अगर टाइटन पर आम लोग सवार होते और इनका टाइटैनिक से ताल्लुक ना होता तो क्या फिर भी दुनिया के बड़े मीडिया इदारे इस पर लाइव पेज चला रहे होते? सवाल यह है कि टाइटैनिक यानी गर्क होने वाला जहाज लोगों की याद से गर्क होने का नाम क्यों नहीं ले रहा? इसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि टाइटैनिक पर अशराफिया की एक बड़ी तादाद सवार थी। व्हाइट स्टार कंपनी ने इस जहाज की रवानगी से कबल जो इश्तिहार चलाए थे उनमें इसे दुनिया का सबसे पुरतेश जहाज करार दिया था। इसकी फर्स्ट क्लास का किराया 870 पाउंड था, जबकि इस वक्त बरतानवी सिपाही की तनख्वाह महज 20 पाउंड सालाना थी। एक और वजह यह थी कि जहाज बर्फानी तौदे से टकराने के फौरन बाद नहीं डूबा, बल्कि उसे सतह समंदर से नीचे जाने में 2 घंटे और 40 मिनट लगे। ये इतना ही वक्त है जितनी बॉलीवुड की फिल्म होती है। इस स्लो मोशन गरकाबी की वजह से कई दास्तानें वजूद में आई जो बच जाने वालों ने बाद में बयान की। अगर जहाज फौरन तबाह होता तो शायद इतने ड्रामाई मनाजिर ना पैदा होते। फिर ये भी है कि टाइटैनिक हादसे के बारे में कई सवाल ऐसे हैं जो अभी तक हल नहीं हुए। जहाज बर्फानी तौदे से क्यों टकराया? रेडियो ऑपरेटर ने बर वक्त वाक़ये की इतला क्यों नहीं दी? वगैरह वगैरह। लोगों को हमेशा से ऐसे वाक़यात अपनी तरफ खींचते हैं जिनसे कोई पुरअसरारियत या मामला मुंसलिक हो। टाइटैनिक के हादसे को कुदरत की जानिब से इंसानी गुरूर पर तमाचा करार दिया गया है। जहाज रान कंपनी और इस जमाने के मीडिया ने जिस तरह इसकी टेक्नोलॉजी की तशहीर की और इस हादसे को मजहबी रहनुमाओं ने खास तौर पर इस बात की दलील के तौर पर पेश किया कि इंसान जितनी भी तरक्की कर ले वो कुदरत के सामने हमेशा बेबस रहेगा।